तंत्र साधना में संस्कार हैं, पूजा के उपकरण हैं, आसन हैं, गंध का परिचय, गंध वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और चावल वगैरह का कैसे यूज़ होता है तंत्र साधना में, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। तो तंत्र विज्ञान में 10 संस्कार मंत्र साधन के लिए बताए गए हैं। इन निम्न 10 संस्कारों को ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में ही कर लेना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि ये सब कुछ आपको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, तभी आपको इसका श्रेष्ठ फल मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य है तंत्र का। और इसमें जो है तंत्र में जो हम साधना 10 वर्ष में पूरी करते हैं वो हम इसमें 1 ही महीने में पूर्ण कर लेते हैं। इस तरह का इसका विधान है। प्रकृति भी आपके साथ आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि तंत्र विज्ञान में 10 संस्कार मंत्र साधन के बताए गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा ही उनके बारे में बताऊंगा, ज़्यादा आपको उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। पहला है जनन संस्कार। इसमें जो है एक त्रिकोण बना दें तथा इस त्रिकोण के तीनों कोनों में 6-6 रेखाएं बनाकर 46 त्रिकोण बना लें। इसमें मात्र का पूजन करें। इसके बाद संबंधित देवता का आवाहन करें और मंत्र के एक एक वर्ग का अलग अलग पत्र लिखें। इसे जनन संस्कार कहते हैं। तो संस्कार इसी तरीके से होते हैं। बाकी मैं अब उसका व्याख्यान नहीं करूँगा, खाली ऐसे ही बता दूंगा। दूसरा है दीपन संस्कार। तीसरा है ताउन संस्कार, जो फट संपावित करके इस तरह जप होते हैं। फिर है अभिषेक संस्कार। भोजपत्र पर मंत्र को लिखकर ऊम हम ऊम से अभिमंत्रित कर अभिषेक करें। फिर है विमलीकरण संस्कार। फिर है जीवन संस्कार। फिर है तर्पण संस्कार। दूध घी जल के 101 तर्पण मुख्य मंत्र से करें। गोपन संस्कार ही है ना। और अध्ययन संस्कार हीम बीज से संपुटित 101 जप। और फिर है पुरश्चरण। तो इस तरह से जो है क्रमानुसार संस्कार के उपरांत मंत्र प्रचरण करना चाहिए। पुरुषचरण के जप, होम, तर्पण, अभिषेक, ब्राह्मण, ये 5 आवश्यक अंग हैं। जप में जितनी संख्या निर्दिष्ट की गई उसमें पूर्ण जाप किया जाना चाहिए, उससे कम न करें। उसके पश्चात निर्दिष्ट संख्या में ही हवन भी जरूरी है। मंत्र जप के साथ देव पूजा की एक अनोखी बात है। तंत्र में पूजन विधान कुछ अलग से ही लिखित है। इसमें 5 प्रकार का शोधन किया जाता है, जिसे पंच शुद्धात्मक पूजा कहा जाता है। सबसे पहले मंत्रों से भूमि को पवित्र किया जाता है, फिर आसन को, फिर निज देह शोधन अनिवार्य है। तत्पश्चात देव मंत्र शोधन करना चाहिए। अंत में माला को अभिमंत्रित किया जाता है और माला संस्कार के बाद इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। यंत्र उत्कीर्ण कराने के बाद शुभ मुहूर्त में यंत्र का विधि विधान से पूजन किया जाना चाहिए और नित्य प्रति उसका पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति का पूजन बहुत ही आवश्यक है तथा अन्य कर्मकांड तदुपरांत ही उपयुक्त विधि से शुभारंभ करें तथा अन्य कर्मकांड तदुपरांत ही संपूर्ण करें और आपका प्रयत्न अवश्य सफल रहेगा। गणेश जी का इसलिए किया जाता है, कुछ पूजाओं में जो है, कुछ तंत्रों में भगवान दत्तात्रेय का भी बहुत बड़ा सहयोग है। जब तंत्र की साधना को देवताओं के साथ साथ जो असुर हैं वो भी साधने लगे, क्योंकि पहले ये खुली विद्या थी, तो अब उसमें देवी जो है, आपने देखा होगा, काली माता जो है वो प्रसन्न हो जाती थी और फिर वो उन्हें साथ देना होता था। तो इसलिए गणेश भगवान ने और भगवान दत्तात्रेय ने मिलकर इन्हें कीलित किया। और सबसे पहले जब भी कोई मंत्र साधना, तंत्र साधना करनी होती है तो उसके लिए गणेश जी का
जो पूजन है अनिवार्य है। वैसे भी आप देखते हैं कि जो हमारी अन्य पूजाएं हैं, विवाह हैं, सभी में गणेश जी का सर्वप्रथम पूज्य तो है ही, पर इसमें विशेष रूप से इन्हें कीलित किया गया होता है। कीलित मतलब एक तरह से कोडिड है, और कोडिड की इसकी जो संख्या है वो अलग अलग मंत्रों की अलग अलग हिसाब से होती है। तो इसलिए जो है इन्हें भगवान दत्तात्रेय और गणेश भगवान के नाम से ही ये खुलते हैं। अब पूजा के उपकरण की बात करते हैं। भौतिक तत्वों को सूक्ष्म रूप में यदि देखा जाए तो पूजा की सामग्रियों में उपयोगी आसन, जल, गंध, अक्षत, पुष्प, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा आदि सभी तांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके तत्वों को पहचानना और उसका प्रयोग करना आवश्यक है। कामना अथवा कर्म भेद से आसन आदि कुछ वस्तुओं का विचार इस प्रकार। अब बात करते हैं आसन की। जब किसी प्रकार की साधना की जाती है तो उसके लिए किसी एक स्थान पर बैठकर जप आदि कर्म करने पड़ते हैं। सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपका आसन कोई और दूसरा यूज़ ना करे, ना करने दें, ना आप किसी दूसरे का आसन यूज़ करें, और एक ही आसन जो आप उस साधना में पहले दिन से यूज़ करते हैं वही आपका अंत तक चले। और कोशिश करें कि आपकी जो साधना है वो एक ही स्थान पर हो, यानी कि आप जिस कमरे में कर रहे हैं, जिस शहर में कर रहे हैं, जिस प्रदेश में कर रहे हैं, वो वहीं पर करें। ये नहीं कि आज मैं यहाँ कर रहा हूँ, दूसरे दिन दूसरी जगह कर रहा हूँ। कोशिश करें वो एक ही जगह पर हो, क्योंकि हर जगह के क्षेत्रपाल अलग हैं, रक्षक अलग हैं, ग्राम अलग हैं, हर चीज़ मतलब आप जब इससे सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी। तो कहाँ थे? एक स्थान पर बैठकर जप आदि कर्म करने पड़ते हैं। जमीन पर बिछाने के लिए गोल अथवा बाएं दाएं भाग से लंबा और आगे पीछे से चौरस कुसा, कंबल या ऊन का आसन उपयोग में आता है। इस प्रकार बैठने की स्थिति को आसन कहा जाता है। मुख्य रूप से जो आसन कुश अथवा ऊन के बनते हैं उनमें रंग का भी महत्व है। श्वेत रंग शांति है और सात्विक कर्म के लिए उपयोगी कहा गया है। काला रंग मारण उच्चाटन के लिए बहुत उपयोगी है, और पीला रंग भी उपयुक्त कर्मों के प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से जब हम ऊपर बताए गए आसन पर बैठते हैं तो पैरों को किस तरह रखा जाए, यह बात योग से संबंधित है। पतंजलि के योग दर्शन में यह सूत्र निर्देशित किया गया है कि साधक को उपासना के समय ऐसे ही आसन का उपयोग करना चाहिए, यानी कि स्थिर सुख मानसनम, यानी कि जिसमें आपको सुख हो और आप आराम से बैठ सकें, जिसमें बैठने से मन प्रसन्न रहे, कष्ट ना हो और अधिक समय तक बैठा जा सके। ऊबड़ खाबड़ भूमि या अस्वच्छ स्थान पर बैठने से मन नहीं लगता, और साथ ही बैठने की पद्धति भी अगर अनुचित हो तब तो और भी कठिनाई होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है सपाट भूमि पर बैठें और अधिक से अधिक सुगंधित उस जगह को रखें। ये ना हो कि मलमूत्र से सना हुआ है, आसपास से बदबू आ रही है, ऐसा ना हो। अब आते हैं गंध परिचय पर। पूजा यंत्र आदि लेखन और तिलक के लिए गंध का प्रयोग होता है। श्वेत चंदन, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, गोपी चंदन, सिंदूर, काजल, कुमकुम, गुलाल जैसी प्रसिद्ध वस्तुओं को गंध तैयार किए जाते हैं, जिसमें लाल गंध देवी की उपासना, आकर्षण और वशीकरण में उपयोगी है। अष्टगंध का बहुत ही महत्व है। अब चंदन, अगर, हल्दी, कुमकुम, गोरोचन, शिलाजीत, जटामासी, बलछड़ तथा कपूर, इन सबको क्रम से एक एक अंश बढ़ाकर अष्टगंध बना सकते हैं। अब चावल। पूजा के उपकरणों में चावलों का प्रयोग विदित है, किंतु चावलों का तांत्रिक पद्धति से उपयोग है। इसके लिए विशेष कर्तव्य है कि प्रयोग के लिए तांत्रिक चावलों को निकालकर अभिमंत्रित कर ले। बाद में इसमें सिंदूर और कुमकुम मिलाकर थोड़ा सा रंग मिला दें अथवा कोई तीव्र गंध डालकर रंग दें। देवी पूजा में ऐसे चावलों का प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है।
अब बात करते हैं पुष्प की। पुष्प देवताओं की पूजा में पुष्पों एवं तुलसी, बेलपत्र, ध्रुवादि का प्रयोग है। पुष्प चिंतामणि में पुष्पों का महात्म्य बनाते हुए लिखा गया है कि पुष्पों से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुष्पों में देवताओं का वास है। पुष्प धर्म, अर्थ, काम, श्री, स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है। धूप देवता के समक्ष अथवा किसी साधना संबंधी कर्म में लगाने से देवता प्रसन्न होते हैं। भोजन देवता अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं। इसी कारण देवता को उद्देश्य करके यज्ञ हवन किए जाते हैं। धूप इसका ही एक रूप है। इसमें सुगंधित वस्तुओं को अग्नि में डालकर सुवासित वातावरण की सृष्टि भी एक लक्ष्य है। तंत्र ग्रंथों में ऐसे अनेक प्रयोग आते हैं जिनमें धूप दान अथवा धूप जलाते हुए जप कर्म संपन्न किया जाता है। देवी की प्रसन्नता के लिए कुछ वस्तुओं की धूप बनाई जाती है, जैसे चंदन, अगर, गूगल, देसी कपूर, शक्कर, शहद, शुद्ध गाय का घी एवं सुगंधित पदार्थ आदि। मंत्रोच्चार की औषधि से भी धूप का उपयोग किया जाता है। बनी बनाई अगरबत्ती अथवा धूप भी बाजार से प्राप्त होती है, किंतु विशेष कार्य की सिद्धि के लिए विशेष प्रकार की धूप का निर्माण करके ही उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह फलदायी होती है। अब दीपक। दीपक अग्नि का प्रतीक है। प्रत्येक पूजा में दीपक जलाया जाता है। कुछ प्रयोगों में अखंड दीपक तक जलाते हैं, कुछ में केवल कर्मारंभ से कर्म समाप्ति तक। तांत्रिक प्रयोगों में स्वतंत्र रूप से दीपक जलाने और उसकी विधिवत पूजा करके देवता के तर्पण कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं। ऐसे दीपकों में शांति कर्म में घृत अथवा उग्र कर्म में कड़वे तेल के दीपक ही जलाए जाते हैं। तंत्र में जहाँ सभी को साधना का अधिकार दिया गया है तथा जाति भेद और स्त्री पुरुष का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, वहाँ साधन विधियों को भी गुप्त रखने का आदेश दिया है, जो गुरु से ही प्राप्त की जा सकती हैं। गुरु भी कठोर परीक्षा करे रहस्यमयी विद्या की दीक्षा देते हैं। गोपनीयता के कारण साधना विधियों को उसके दुरुपयोग से बचाता है। कारण तंत्र शक्ति विकास का विज्ञान है। इससे अपना व समाज का अहित भी किया जा सकता है। ऐसे भी विधान है जिसमें भय का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसी स्थिति न आने पाए इसलिए साधना विधान को गुप्त ही रखा जाता है। उपनिषदों को पराविद्या की गुप्त घोषणा किया गया है और इसको अन्य को न बताने का आदेश दिया गया है। गीताकार राजयोग को भी गोपनीय की संज्ञा देते हैं। तंत्र में साधना को योनि की तरह गुप्त रखने की बात कही गई है। कुलाणवन तंत्र में ही एक स्थान पर है कि अपना धन स्त्री प्राण तक अर्पण कर दें, पर यह शास्त्र अनधिकारी को न बतलाएं। तांत्रिक साधनाएं बड़ी जटिल होती हैं। तंत्र प्रकृति से युद्ध करके उसकी रहस्यमय शक्तियों का लाभ करना तथा असाधारण प्रयत्न करना होता है। असाधारण प्रतिक्रिया भी होती है। साधक एक रहस्यमयी साधना द्वारा प्रकृति के अंतराल में छिपी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना द्वारा आक्रमण करता है और उसकी प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया से कभी कभी साधक का अहित हो जाता है। तांत्रिक साधना करने के लिए साधक के लिए आवश्यक है पुरुषार्थ, दृढ़ता, हिम्मत, निर्भयता, तपस्या एवं धैर्य और सबसे अधिक अनुभवी गुरु का होना। अयोग्य गुरु, निर्बल मन, डरपोक, संदेही, अश्रद्धा, अस्थिर मति से साधना किए जाने पर या थोड़ा सा संकट आने पर उसे छोड़कर भाग जाने की स्थिति में कई बार परिणाम जानलेवा भी हो सकते हैं।
कई एक लोग भूत आदि सिद्ध करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए कुछ साधनाएं करते हैं और कुछ आगे बढ़ने पर ऐसे ऐसे भय उत्पन्न होकर सामने आते हैं कि डरपोक हिम्मत छोड़ बैठते हैं। तब वे डराने वाली शक्तियां उन पर हमला बोल देती हैं और साधक क्षति का सामना करता है, रोगों को निमंत्रण दे बैठता है, पागल तक हो जाता है। तंत्र एक उत्तेजात्मक उग्र प्रणाली है। प्रकृति के गर्भ में जोरदार कंपन होते हैं, ताप विक्षोभ की माया बढ़ती है, मनुष्य के बाहरी व आंतरिक वातावरण में सूक्ष्म आदि चलने लगती है, विचित्र आकृतियां सामने आने लगती हैं। ये आकृतियां भूत प्रेत पिशाच दानवों की होती हैं। दृष्टि दोष से कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, साधक साहस खो देता है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए सहजपूर्ण मनोभूति होनी ही चाहिए। साधना काल में जो विशेष सामने आते हैं उसका तत्कालिक उपचार व सुरक्षा व्यवस्था करें। अतः तांत्रिक साधनाएं गुरु परंपरा में आती हैं। सिद्धि के लाभ से अनधिकारी साधक स्वयं को अपने आप उन्हें ऊट पटांग ढंग से न करने लग जाएं, इसलिए उन्हें गुप्त रखा जाता है। मंत्र सिद्ध कर लेने के बाद जो शक्ति प्राप्त होती है उसका यदि दुरुपयोग होने लगे तो सर्वथा अव्यवस्था फैलने लग जाए, दूसरों का अहित होने लगता है। अनाधिकारी लोगों को आवश्यक रीति से जो लाभ होता है वह दुर्गुण पैदा करता है। जुआ व शराब की लत सर्वनाश कर देती है। व्यर्थ हानि पहुंचाकर वह अपमान का सामना करता है। अतः गुरु पहले निर्णय करता है कि साधक किस प्रकार का इस प्रकार अहित न करेगा, तब साधना करता है। तंत्र का विषय गोपनीय है। तंत्र में अनेक साधनाएं हैं जिसमें धन, संतान, यश, स्त्री, आरोग्य, पद प्राप्ति, रोग मुक्ति रूप में इन साधनों का एक अंश बतलाया गया है। संपूर्ण विवरण जो गुरु के पास है, उन संक्षिप्त संकेतों के पीछे भारी साधना का लंबा चौड़ा विधान है। साधना को गुप्त रखने का एक कारण यह भी है कि साधना की प्राप्ति जब दूसरों में फैलती है तो साधक का यश फैलना स्वाभाविक है। साधना को प्रकट करने में हानि है, कारण उससे अहंकार का पोषण होता है। जब तक मन में अहंकार है तब तक साधना में प्रगति भी रुकी है। निरअहंकारी साधक ही साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। कल फिर से हमें शुरू